क्या आपने कभी जीवन में ऐसा क्षण महसूस किया है जब आपके सारे सवाल बेमानी लगने लगते हैं, जब सारी दौड़, सारा शोर और हर मंजिल धुंधली सी लगने लगती है? क्या आपने कभी भीतर से उठते उस सवाल को सुना है, तारांकन मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ तारांकन? आज हम बात करेंगे उस आत्मा की जिसने इस सवाल का जवाब खोज निकाला, जिसने राजमहलों की चकाचौंध छोड़ दी और जंगल की खामोशी में बैठकर तारांकन ज्ञान का प्रकाश तारांकन पाया। ये कहानी है सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की, एक राजकुमार से एक विश्वगुरु बनने की वो यात्रा जिसने न केवल उनके जीवन को बदला बल्कि करोड़ों लोगों की सोच को भी बदल दिया। आइए इस अद्भुत कहानी की गहराई में उतरते हैं। सिद्धार्थ का जन्म और बाल्यकाल। कहानी की शुरुआत होती है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान से, जो आज के नेपाल में है। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के समय ही ऋषियों और ज्योतिषियों ने संकेत दिया कि ये बालक कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि कोई महान आत्मा है। कुछ ने कहा यह सम्राट बनेगा और कुछ ने कहा यह सन्यासी बनकर दुनिया को ज्ञान का मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन ने यह सुनकर तय कर लिया कि वे अपने पुत्र को कभी भी दुख, दर्द, मृत्यु या संसार की कटु सच्चाई से परिचित नहीं होने देंगे, और इसीलिए सिद्धार्थ को एक सुंदर महल में पाला गया जहां बस सुख था, संगीत था, नृत्य था, लेकिन जीवन की सच्चाई नहीं थी। राजकुमार सिद्धार्थ की जिज्ञासा। राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही शांत और विचारशील थे। वे प्रकृति को निहारते, पक्षियों की आवाज सुनते और कभी-कभी सोच में डूब जाते। वे दुनिया को बस अपने महल के दरवाजों तक ही जानते थे, लेकिन हर आत्मा के भीतर एक आवाज होती है जो उसे सच्चाई की ओर खींचती है। यही हुआ सिद्धार्थ के साथ। एक दिन उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। राजा की इच्छा के विरुद्ध लेकिन उनके आदेश पर सिद्धार्थ को नगर भ्रमण पर ले जाया गया और यहीं से उनकी तारांकन जागृति, तारांकन की शुरुआत होती है। 4 दर्शन, जीवन की सच्चाई का पहला अनुभव। बाहर निकलते ही सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे जिन्हें बौद्ध परंपरा में 4 महान दर्शन कहा जाता है। एक बूढ़ा व्यक्ति, कमजोर शरीर, झुकी कमर, कांपते हाथ। 2 एक बीमार आदमी, कराहता, पीड़ा से भरा चेहरा। 3 एक मृत शरीर, शांति से लेटा हुआ लेकिन जीवन रहित। 4 एक सन्यासी, शांत चेहरा, आंखों में गहरी चमक, तपस्या में लीन। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने चन्ना से पूछा, क्या ये सबके साथ होता है? क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, बीमार पड़ूंगा और एक दिन मर जाऊंगा? चन्ना ने सिर झुकाकर कहा, हाँ राजकुमार, यह संसार का नियम है। वो रात सिद्धार्थ की जिंदगी की सबसे बेचैन रात थी। उन्होंने पहली बार तारांकन, जीवन की अनित्यता, तारांकन को महसूस किया। महाभिनिष्क्रमण, घर छोड़ने का निर्णय। उस रात सिद्धार्थ ने एक बड़ा निर्णय लिया। जब उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल गहरी नींद में थे, तब वे सब कुछ छोड़कर निकल पड़े, अपने राज्य, अपने परिवार, अपने वैभव और ऐश्वर्य को त्याग कर। उसे कहा जाता है तारांकन, महाभिनिष्क्रमण। तारांकन यानी महान त्याग, एक ऐसा त्याग जो आत्मा की खोज के लिए किया गया। ज्ञान की तलाश, विभिन्न गुरुओं के पास साधना। इसके बाद सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वे अलग अलग गुरुओं के पास गए, जैसे आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र। उन्होंने ध्यान, समाधि, योग की गहराइयों को जाना, लेकिन कुछ अधूरा रह गया। फिर वे गया के पास उरुवेला नामक स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, इतना कठोर कि उनका शरीर कांटा बन गया, लेकिन उन्हें अभी भी वो नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन उन्होंने महसूस किया, ना तो विलासिता का जीवन और ना ही कठोर तपस्या का मार्ग मुझे सत्य तक ले जा सकता है। मुझे एक तारांकन, मध्यम मार्ग, तारांकन अपनाना होगा जो संतुलित हो। सुजाता की खीर, करुणा की ओर पहला कदम।
उसी दिन एक स्त्री सुजाता उन्हें खीर का भोग देने आई। सिद्धार्थ ने उसे स्वीकार किया। यह एक संकेत था कि वे अब संतुलन का मार्ग चुन चुके हैं। शरीर को पोषण दिए बिना आत्मा की खोज संभव नहीं। सुजाता की खीर ने न केवल उनके शरीर को ऊर्जा दी, बल्कि एक नई दिशा भी दिखाई। अब वे संकल्प के साथ पीपल वृक्ष के नीचे जाकर ध्यान में बैठ गए और यही पेड़ आगे चलकर तारांकन बोधि वृक्ष तारांकन कहलाया। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान ज्ञान की ओर अंतिम कदम। सिद्धार्थ ने प्रण लिया, जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात बीती और वे ध्यान में लीन रहे। उनके भीतर चल रहा था जीवन के रहस्य को जानने का संघर्ष। उनके सामने मारा आया मोह, लोभ, भय, वासना के रूप में, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। उनकी चेतना ने एक नई ऊंचाई को छू लिया और अंततः पूर्णिमा की वह रात आई जब प्रातः होते होते सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन चुके थे तारांकन बुद्ध, तारांकन जागृत, प्रबुद्ध, जिन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्य को जान लिया था। दोस्तों, यह थी उस आत्मा की कहानी जिसने अपनी आत्मा की पुकार सुनी, जिसने जीवन की सबसे कठिन यात्रा तारांकन स्वयं की खोज तारांकन पर निकलने का साहस किया। कितने लोग होते हैं जो राजपाट, परिवार, ऐश्वर्य छोड़कर जंगल की ओर चले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वे जानना चाहते हैं तारांकन मैं कौन हूँ। तारांकन महात्मा बुद्ध की ये यात्रा हमें सिखाती है कि अगर हमारे भीतर सच्ची प्यास है जानने की, समझने की, बदलने की, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। आगे के वीडियो में हम जानेंगे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद दुनिया को क्या सिखाया, उनके उपदेश, उनके विचार और वो मार्ग जिससे आज भी लाखों लोग रोशनी पा रहे हैं। तारांकन तो बने रहिए हमारे साथ। आगे के वीडियो में देखते हैं महात्मा बुद्ध की दिव्य वाणी से तारांकन। पिछले भाग में आपने सुना कैसे एक राजा का बेटा सिद्धार्थ आत्मा की पुकार पर सब कुछ त्याग कर निकल पड़ा एक ऐसे सत्य की खोज में जो इस जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझा सके। 6 वर्षों की कठोर तपस्या, अंतहीन ध्यान और गहरी साधना के बाद उन्होंने पाया वह अमूल्य रत्न जिसे हम कहते हैं ज्ञान। अब वे सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन गए थे बुद्ध अर्थात जागृत। आइए अब जानते हैं बुद्ध बनने के बाद उन्होंने दुनिया को क्या दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद की पहली अनुभूति। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध कई दिनों तक मौन रहे। वो अनुभव इतना गहन था कि शब्दों में ढलना कठिन था। वे सोचते रहे क्या लोग इस गहराई को समझ भी पाएंगे, क्या संसार इस सत्य को स्वीकार कर पाएगा। लेकिन फिर एक प्रकाश उनके भीतर जागा। उन्होंने सोचा कुछ लोग हैं जिनके मन शुद्ध हैं, जो इस मार्ग को समझ सकते हैं। मैं इस ज्ञान को स्वयं तक नहीं रख सकता। और यहीं से शुरू होती है बुद्ध की धम्म यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसने अनगिनत आत्माओं को अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ा। सारनाथ में पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध सबसे पहले गए सारनाथ, जहां उनके पहले के 5 साथी तपस्वी रहते थे। यही वह स्थान है जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। यह उपदेश था जीवन के 4 आर्य सत्यों, 4 नोबल ट्रूथ्स और अष्टांगिक मार्ग, 8फोल्ड पाथ का। 4 आर्य सत्य जीवन का सार। 1 दुख, जीवन में दुख है जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सब दुख के रूप हैं। 2 दुख का कारण, यह दुख हमारी इच्छा, वासनाओं और मोह से उत्पन्न होता है। 3 दुख का निवारण, यदि इच्छाओं का अंत हो जाए तो दुख भी समाप्त हो सकता है। 4 दुख से मुक्ति का मार्ग, यह है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जीवन जीने की कला। 1 सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण रखना। 2 सम्यक संकल्प, नेक और करुणा से भरे विचार रखना। 3 सम्यक वाणी, झूठ, कटुता, निंदा से बचना। 4 सम्यक कर्म, हिंसा, चोरी और दुराचार से दूर रहना। 5 सम्यक आजीविका, ऐसा जीवन यापन जिससे किसी को कष्ट न पहुंचे। 6 सम्यक प्रयास, बुरी आदतों से दूर रहकर अच्छे गुणों का विकास करना। 7 सम्यक
स्मृति हर क्षण जागरूक और सजग रहना। 8 सम्यक समाधि ध्यान और मन की स्थिरता। बुद्ध ने कहा, ये मार्ग न तो अधिक विलासिता का है, न ही अधिक तप का, यह है मध्यम मार्ग, यानी संतुलन का रास्ता। बुद्ध का करुणा और अहिंसा का संदेश। बुद्ध का सबसे प्रमुख संदेश था करुणा, मैत्री और अहिंसा। उन्होंने कहा, दूसरों के दुख को समझो और ऐसा जीवन जियो जिससे किसी को कष्ट न हो। उन्होंने धर्म को किसी जाति, संप्रदाय या सीमाओं से परे बताया। उनके लिए हर व्यक्ति राजा हो या भिक्षुक समान था। अहिंसा और समता पर आधारित समाज की कल्पना। बुद्ध ने उस समय समाज को एक नई सोच दी जिसमें वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच और भेदभाव को कोई स्थान नहीं था। उन्होंने सबको समान दृष्टि से देखा। उनके शिष्यों में एक राजा भी था और एक भूतपूर्व डाकू अंगुलिमाल भी। बुद्ध के लिए हर व्यक्ति परिवर्तनशील था। उन्होंने कहा, कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक क्यों हैं? बुद्ध ने जो बातें कही वो आज भी हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब हमारा मन अशांत होता है, जब हम रिश्तों में उलझ जाते हैं, जब हम जीवन के अर्थ को खो देते हैं, तो बुद्ध का मार्ग हमें एक शांति और दिशा देता है। उनकी बातें हमें यह नहीं कहती कि भागो या छोड़ दो, बल्कि वो सिखाती हैं कैसे जियो। बुद्ध का जीवन सेवा और शिक्षण। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने 45 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर उपदेश दिए। उन्होंने शिष्यों को दीक्षा दी, संघ की स्थापना की और लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाया। उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि वे ईश्वर हैं, वे सिर्फ यही कहते थे, मैं जाग गया हूँ, तुम भी जाग सकते हो। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। इसे कहा गया महापरिनिर्वाण। उनके अंतिम शब्द थे, हे भिक्षुओं, यह शरीर नश्वर है, जो भी घटित हुआ है वह नष्ट होगा, लेकिन तुम मेरे उपदेशों को अपना दीपक बनाना, स्वयं को दीपक बनाना। भावनात्मक और प्रेरणादायक समापन। बुद्ध की कहानी कोई पौराणिक कथा नहीं है, यह एक सच्ची यात्रा है अंधकार से प्रकाश की। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि ज्ञान बाहर नहीं, हमारे भीतर है। शांति मंदिरों में नहीं, मन में है, और मोक्ष आसमान में नहीं, हमारे कर्मों में है। अगर हम अपने भीतर झांके तो हर किसी के अंदर एक बुद्ध सोया हुआ है, बस जरूरत है जागने की, खोजने की और चलने की। तो आइए इस जीवन को बुद्ध की दृष्टि से देखें, हर सांस को जागरूकता से जिए, हर क्षण को करुणा से भर दें और हर कदम को उस राह पर रखें जो हमें हमारी आत्मा तक पहुंचा दे। क्योंकि जीवन का सबसे सुंदर उद्देश्य है जानना, समझना और फिर बांटना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाएं, शायद किसी और के भीतर भी बुद्ध जाग जाए।